कभी आप किसी सुनसान रेलवे स्टेशन पर गए हैं जहां पर आपका स्वागत करने के लिए हो घना अंधेरा, पत्तों की सरसराहट, झींगुरों की आवाज़ और दूर से दिखाई दे रही रेलगाड़ी की चमचमाती लाइट। लेकिन जैसे ही वो लाइट आपके पास आने लगती है, आपको यह एहसास हो जाता है कि वो रेलगाड़ी की लाइट नहीं बल्कि दो टिमटिमाती हुई आँखें हैं। फिर वो धीरे धीरे आपके करीब आने लगती हैं, बहुत करीब। सोचिए अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करेंगे। इसलिए आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है इन भूतिया स्टेशनों के बारे में। तो चलिए आज जानते हैं भारत के कुछ भूतिया स्टेशनों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के कुछ भूतिया रेलवे स्टेशनों की इस वीडियो को। रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन, कोलकाता। इस मेट्रो स्टेशन को हॉन्टेड मानने का प्रमुख कारण ये है कि यहाँ पर कई लोगों ने सुसाइड किया है। अब अगर ऐसी कोई जगह होगी तो वो पहले ही हॉन्टेड प्लेस हो जाएगी। कोलकाता का यह मेट्रो स्टेशन पैराडाइज ऑफ सुसाइड के नाम से भी जाना जाता है। लोगों का दावा है कि देर रात यहाँ पर साए देखे जा सकते हैं और कई लोगों ने चीखें भी सुनी हैं। अब खुद ही सोच लीजिए कि ये मेट्रो स्टेशन रात में कितना सुनसान हो जाता होगा। एमजी रोड मेट्रो स्टेशन, गुड़गांव। गुड़गांव के एमजी रोड मेट्रो स्टेशन को भी भूतहा मेट्रो स्टेशन माना जाता है। लोग कहते हैं कि यहाँ एक दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई थी, तभी से उसकी आत्मा यहाँ भटकती रहती है। कहते हैं कि यह मेट्रो ट्रेन के शीशे में अपनी आँखें और जीभ निकालकर लोगों को डराती है। द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन, दिल्ली। ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्टेशन पर एक गुस्सैल महिला की आत्मा घूमती रहती है। रात में इसके आसपास वो आत्मा कई सारी गाड़ियों के पीछे भागती है और कई गाड़ियों की खिड़की में भी खटखटाती है। ये भी कहा जाता है कि ये आत्मा एक बच्चे को मार चुकी है। देर रात सफ़र करने वाले कई लोगों ने इस आत्मा को देखा है। पाताल पानी स्टेशन। एक स्वतंत्रता सेनानी हुए तांत्या भील अंग्रेजों के हाथों इसी स्टेशन पर वे शहीद हुए थे। मान्यता है कि उनकी आत्मा आज भी यहाँ लोगों को डराती है। जितनी भी ट्रेनें यहाँ से गुजरती हैं, कुछ देर के लिए उनके नाम पर बने एक मकबरे के पास रुकती हैं, फिर आगे जाती हैं। नैनी रेलवे स्टेशन, इलाहाबाद। यूपी के इलाहाबाद के पास स्थित नैनी रेलवे स्टेशन नैनी जेल से कुछ ही दूरी पर है। ऐसा कहा जाता है कि नैनी जेल में कुछ स्वतंत्रता सेनानियों की मौत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हो गई थी। उन सेनानियों की आत्माएं स्टेशन पर घूमती हैं। हालांकि इनको आज तक किसी ने नहीं देखा, लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो आत्माओं की उपस्थिति महसूस की जा सकती है। बेगनकुडू ट्रेन स्टेशन, पश्चिम बंगाल। इस स्टेशन का नाम पढ़ने में भले ही आपको थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन यकीन मानिए ये स्टेशन काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हो चला है। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि ये बड़ा स्टेशन है, बल्कि इसलिए क्योंकि यहाँ लोगों को भूत दिखता है। लोगों का मानना है कि सफ़ेद रंग की साड़ी पहने एक महिला यहाँ पर अक्सर रेलवे ट्रैक पर घूमती हुई दिखाई देती है। लोगों का मानना है कि उस महिला की मौत शायद यहीं हुई होगी। आपको यह जानकर अचरज होगा कि लोगों का मानना है कि यहाँ पर उस महिला के दिखने के कारण एक रेलवे कर्मचारी की मौत हो गई थी। हालांकि सरकार ने इस दावे को नकार दिया, पर फिर भी ये स्टेशन 42 सालों तक बंद रहा
और 2009 में वापस पब्लिक के लिए खोला गया। ये जानकर शायद थोड़ा अजीब लगा हो, लेकिन ये बिल्कुल सच है। ये अनोखा रेलवे स्टेशन 42 सालों तक बंद रहा था। डोंबिवली रेलवे स्टेशन, मुंबई। मुंबई के सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले स्टेशनों में से एक डोंबिवली रेलवे स्टेशन के बारे में ये भी प्रसिद्ध है कि यहाँ आत्मा का साया है। मुंबई में घूमने की तो बहुत सारी जगह हैं, लेकिन इस ट्रेन स्टेशन को प्रसिद्धि इसलिए मिली है क्योंकि ये मुंबई का सबसे व्यस्त स्टेशन है। लोगों का दावा है कि यहाँ रात को एक महिला अपने ट्रेन का इंतज़ार करती देखी गई है। एक कहानी यहाँ के बारे में प्रसिद्ध है। एक व्यक्ति अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए रात में जा रहा था और वहाँ एक महिला दिखी जो रो रही थी। उस आदमी ने महिला के पास जाकर पूछा कि वो क्यों रो रही है, तो उसने जवाब दिया कि वो अपने घर जाने के लिए ट्रेन पकड़ना चाहती है, लेकिन पकड़ नहीं पा रही है। वो आदमी लेट हो रहा था तो चला गया। दूसरे दिन फिर उसी जगह बैठी महिला दिखी और उसका दोस्त उस महिला को नहीं देख पा रहा था। बैरोग स्टेशन, शिमला। शिमला का बैरोग स्टेशन और बैरोग सुरंग दोनों के ही बारे में ये कहानी प्रसिद्ध है कि ये हॉन्टेड हैं। शिमला रेल रूट तो काफ़ी मनमोहक है, लेकिन इस रेल रूट से जुड़ी कहानियाँ कई हैं। कहानी बताती है कि कर्नल बैरोग ब्रिटिश रेलवे इंजीनियर इस सुरंग के पीछे के मास्टरमाइंड थे, पर काफ़ी समय और पैसा लगा पाने के बाद भी वो इस सुरंग को बना पाने में असमर्थ रहे। ऐसे में उनके साथियों ने उनका मजाक उड़ाया। उन पर सरकार ने फाइन भी लगाया था क्योंकि उनकी वजह से काफ़ी समय और पैसा बर्बाद हुआ था। इसके कारण वह डिप्रेशन में चले गए थे और आधी बनी हुई सुरंग के पास खुद को गोली मार ली थी। उनके शरीर को इसी जगह दफन कर दिया गया और दूसरी जगह स्टेशन बना दिया गया। कहा जाता है कि अभी भी इसके आसपास उनकी आत्मा को देखा जा सकता है। लुधियाना रेलवे स्टेशन। इस स्टेशन की एक अनोखी कहानी है। आरक्षण केंद्र के एक कोने में छोटा सा कमरा है जिसमें कभी कंप्यूटर आरक्षण प्रणाली के अधिकारी सुभाष नौकरी करते थे। उनको अपनी नौकरी से बहुत लगाव था। एक दिन इसी छोटे कमरे में सुभाष का देहांत हो गया। लोगों का मानना है कि इस कमरे के आसपास से गुजरने पर सुभाष की आत्मा पीठ पर चिकोटी काटती है। लोग कहते हैं कि सुभाष को अपनी नौकरी से प्रेम था, इसलिए उनकी आत्मा नहीं चाहती कि उनकी कुर्सी पर कोई और बैठे। इसी वजह से वह बिना छुट्टी लिए रोज़ काम पर आ जाते हैं। इस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है।